अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, पहला पार्ट में मैंने इस प्लास्टिक कूलर की बीमारियों के बारे में बताया था, कैसे चेक करेंगे मोटर ख़राब है या पंप ख़राब है या स्विंग ख़राब है, क्या ख़राब है, इसके बारे में आपको बताया था। अब दूसरा पार्ट में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि और कूलरों से डिफरेंट वायरिंग है। थोड़ा सा इसका डिफरेंट ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए तो कुछ मुश्किल हो ही सकता है। बट आप मेरे साथ बने रहें और गौर से लास्ट तक देखें इस वीडियो को, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसकी वायरिंग करना भी आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आयरन बॉडी एयर कूलर का वायरिंग मैं बताता हूँ कि उसमें 3 वायर को आप ले करके एक साथ कनेक्ट कर दें। एक लीड की, ये देखिए, एक लीड की वायर और एक मोटर की वायर और एक पंप की वायर, ये तीनों को मैं इकट्ठी बोलता हूँ जोड़ने के लिए। बट इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, स्विंग। ये देखिए, ये स्विंग है, तो स्विंग में भी 2 तार आई हुई हैं। ये देखिए, 2 तार आई हुई हैं, एक ये है और एक ये है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे इसकी वायरिंग। देखिए, ये एक स्विंग की वायर लेंगे और एक इस मोटर की वायर लेंगे। ये देखिए, 4 वायरें आप देख सकते हैं। ये देखिए, 4 वायर हैं। एक स्विंग की तरफ से आई है देखिए, और दूसरी ये लीड में से आई है। एक, इसको हटा दीजिए, ये देखिए, ये लीड में से एक आई है और तीसरी एक इसकी मोटर की है और एक पंप की है। ये पंप की एक वायर है। ये चारों को, 3 चीज़ों के तो कोई सा भी हम एक ले लेंगे, चाहे न्यूट्रल या फेस, ग्रीन कलर हो, रेड कलर हो, वाइट कलर हो, कोई सा भी हो, कलर का कोई कैद नहीं है। बट ये जो लीड की वायर आप देख रहे हैं, इसमें से आपने ध्यान देना है, ये रेड या वाइट वायर को नहीं लेना है, क्योंकि ये फेज वायर होती है, ये मेन है। हमें इसमें से ब्लैक वायर को लेना है। ये देखिए, ये जो ब्लैक वायर है, इसकी मैंने एक वायर ली हुई है और एक मोटर की हो गई, एक वाटर पंप वाली हो गई और एक ये इसकी हो गई स्विंग वाली। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ये देखिए, ये 4 वायर, ये देख सकते हैं आप, ये 4। ये देखिए, एक ये मोटर वाली नीली वाली हो गई और एक ये वाटर पंप वाली हो गई ब्लैक वाली, और उसके बाद ये हो गई आपकी लीड की और एक हो गई ये स्विंग की। ये 4 वायरों को इकट्ठी जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आयरन बॉडी में 3 वायरों को इकट्ठी जोड़ते थे, इसमें 4 वायरों को इकट्ठी जोड़ेंगे। ठीक है, अब सब की एक एक वायर हमारी बच गई, 4 वायर बच गए। चारों कहाँ पे कनेक्ट होगी, ये देखिए दोस्तों। अब ये लाइट की मेन फेज वायर, ये 4 वायर ये है। ये देखिए, ये एक वायर इसकी लीड वाली आ गई। अब इसमें एक करंट है। अब जो इसका न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो मैंने इकट्ठी यहाँ जोड़ करके और चारों चीज़ों में दे दी। ये देखिए, न्यूट्रल यहाँ इकट्ठी जोड़ के न्यूट्रल लाइन चारों चीज़ों में चली गई। एक चली गई स्विंग में, एक चली गई मोटर में और एक चली गई पंप में, वाटर पंप में। ठीक है दोस्तों, 3 जगह ये चली गई, चौथी वायर 3 जगह चली गई। अब इसमें से जो लीड की एक हमारी फेज वायर बच रही है, ये देखिए, जो फेज वायर बच रही है जिसमें मेन करंट आता है, ये अब इसमें से भी एक मेन लाइन, चूँकि हर चीज़ को चलाने के लिए एक न्यूट्रल एक फेज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब न्यूट्रल तो हमने दे दी सबको, अब क्या बची, हमारी फेज बची। तो फेज भी चाहिए तीनों को, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट चाहिए। अगर डायरेक्ट लगा देते हैं तो जैसे ही हम प्लग लगाएंगे, ये जैसे ही हम प्लग लगाएंगे, ये प्लग जैसे ही लगाएंगे तो डायरेक्ट सारी चीज़ें चल पड़ेगी एक साथ। लेकिन अब हमें इनडायरेक्ट चलाना है। मान लीजिए कभी बरसात का मौसम है, हमने इसका पानी नहीं चलाना है या स्विंग नहीं चलाना है, तो हम सबको अपने कंट्रोल में रखते हुए तीनों को अलग अलग करंट देंगे। तो अब तीनों को अलग अलग करंट कैसे देंगे, ये देखिए, जो लीड की, ये देखिए, जो लीड की ये फेज वायर आई है, लीड में से देख सकते हैं आप, ये लीड है, ये लीड आई हुई है। ठीक है, तो ये देखिए, ये लीड जो आई हुई है, इसकी वायर अब हमें तीनों चीज़ों में चाहिए, स्विंग में, पंप में और मोटर में।
तो हम यहाँ से ये देखिए, ये जो एक स्विच जो मैंने नया अभी बदला है, जो एक ख़राब था इसका रोटरी स्विच, तो उसमें 2 ही पिनें थी, इसमें 4 पिनें हैं। 2 और 4 का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब इसमें ये 2 पिनें खाली रहेंगी, ठीक है। अब ये एक पिन में हमने ला करके, बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए एक पिन हमने ये लीड वाली, ये देखिए लीड वाली वायर को, एक मिनट, ये देखिए लीड वाली वायर को हम ला करके एक पिन में जोड़ दिया। अब इसमें से ये चारों में से कैसे हम जानेंगे कि कौन सी पिन में मेन जोड़नी है हमें? तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें एक कट सी बनी हुई है, ये पॉइंट पे देखिए, इस पे ये कट नहीं है, कोई सा भी कट नहीं है, ये देखिए इस पे कोई सा कट नहीं है, ये कोई सा कट नहीं है, इस पे भी नहीं है, लेकिन इस पे है एक थोड़ा सा कट। ये ऊपर की तरफ देख सकते हैं जहाँ पे ये तार लपेटा गया है, यहाँ पे एक कट है। ये पुराने वाले में मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कट सी बनी हुई है, ये देखिए इस तरफ बनी हुई है, ये कट देख रहे हैं ऊपर, ये देखिए ये कट जिसमें बनी हुई है, आप ये समझ लें कि ये मेन है। मेन वाली तार यहाँ आके लगेगी, और जब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे यहाँ से, तो वो इन पॉइंटों में करंट देगी यहाँ से। तो इधर उल्टा हम नहीं लगाएंगे दोस्तों, कभी भी फेज वाली वायर हम यहाँ पे लाके जोड़ेंगे। ये कट की पॉइंट बनी है, ये आपको एक पहचान बता दे रहा हूँ। तो इसी तरह अब देखिए ये इसमें जो मैंने ये जोड़ा, देखिए ये कट वाली पॉइंट है। अब इसमें मेन लीड वाली वायर आकर के लग गई, और इसी में एक वायर ये मैंने अलग से एक पीस जोड़ दिया, ग्रीन वायर। ये कोई सा भी कलर हो सकता है, रेड ब्लैक वाइट कोई सा भी हो सकता है, मैंने एक टुकड़ा लिया है इसमें, तो ग्रीन वायर इसी के साथ दे दिया है। अब इस लीड में से करंट यहाँ से होते हुए देखिए इस वाली स्विच में भी आ गई, ठीक है। अब इस स्विच में जो ये मेन आई है, अब जैसे ही हम स्विच यहाँ से ऑन करेंगे, तो ये करंट इधर से घूम करके ये देखिए रेड में से ये मोटर की जो एक तार बची हुई थी, इस मोटर वाली तार में चली गई, ठीक है दोस्तों। अब ये मोटर जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, मोटर चल पड़ेगी। अब रहा सवाल बाकी हमें वाटर पंप में और उसमें भी देना है, स्विंग में भी देना है। तो ये चूँकि यहाँ डायरेक्ट आई है, तो इसमें से एक वायर हमने एक्स्ट्रा जो लिया, ये देखिए ये एक्स्ट्रा जो लिया, ये देखिए ये चूँकि ये मेन ही आ रही है, उसमें भी मेन आई है, तो इसमें भी मेन आ गई, इसी में की डायरेक्ट आ गई। और ये रेड में तो इनडायरेक्ट होकर के मोटर में चली जाएगी, तो ये मोटर की स्विच हो गई दोस्तों। और ये स्विच में हमने यहाँ पर उसी ग्रीन का एक ला करके यहाँ जोड़ दिया, तो मेन करंट फिर यहाँ आ गया। अब मेन करंट यहाँ आने के बाद में जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, तो इसमें से करंट ये कहाँ चली जाएगी दोस्तों? ये चली जाएगी पानी वाली में, ठीक है। ये पानी वाली में चली जाएगी, तो पानी वाली पंप चल पड़ेगी। ये अब पानी के लिए हम लगा देंगे इस स्विच को। और फिर इसी में से अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक स्विच में चली गई, इसमें पानी वाली में। अब यहीं से फिर एक और मैंने ये देखिए ये ब्लू कलर की वायर जोड़ी हुई है, ये ब्लू कलर की, ये भी एक टुकड़ा ही है, एक पीस, जैसे ये ग्रीन पीस है वैसे ही एक है। तो अब चूंकि मेन करंट यहाँ आई हुई है इस लीड से, तो अब इसी लीड से एक स्विच दूसरी पानी वाली को ये करंट चली गई, और इसी में फिर यहीं पर एक और टुकड़ा मैंने जोड़ा, जो कि वो फिर इधर से होते हुए ये देखिए ये कहाँ आ गई, ये इस वाली स्विंग वाली स्विच में आ गई। अब मेन चूँकि यहाँ भी आ गई, मेन वहाँ तो है ही है, वहाँ भी चली गई, तीनों इन स्विचों में मेन चली गई। अब मेन के बाद में अब वो तीनों को जैसे हम चालू करेंगे, तो वो अपने अपने काम करेंगे, पानी चालू हो जाएगा और मोटर, हवा वाली मोटर चला जाएगा। अब बच गया ये स्विंग वाली, तो स्विंग वाली में ये मेन आ गई, और जैसे ही हम इसको चालू करेंगे, तो अब देखिए इसमें से ये स्विंग में जा रही है, आप देख सकते हैं आगे ये स्विंग में जा रही है, देखिए, तो ये स्विंग चल पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि इसमें एक और टुकड़ा जोड़ के आपने इधर से इधर किया है, तो ये दोस्तों इसलिए जोड़ दिया है कि अब अगर ये लाल इधर नहीं जोड़ता, तो ये एक ही पॉइंट पर ये स्विंग चलती। अब इधर जोड़ देने से दूसरी पॉइंट में भी स्विंग हमारी चालू हो जाएगी, एक जगह बंद होगी और दो जगह चालू होगी। इसी तरह हर एक पॉइंट पे भी हम कर सकते हैं, दो जगह चालू होना और एक जगह बंद होना कर सकते हैं। इसमें भी अगर दूसरी पॉइंट होती, तो यहाँ अगर जोड़ देते तो ये दो जगह चलती। इसी तरह अब ये जैसे 3 पॉइंट खाली आप देख रहे हैं इसमें, तो ये तो मेन आई हुई है, और ये रेड वाली में से एक वायर ला करके हम यहाँ कनेक्ट कर दें, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें, तो ये तीनों पॉइंटों पे चलेगी। ठीक है दोस्तों,
और हमें चूँकि 3 में नहीं चलाना है, एक पे तो बंद करना है और एक पे चालू करना है, तो ऐसे ही चालू हो जाएगी। और जो लोग पूछते हैं कि मोटर में से 4 वायर आई है, तो उसी के लिए ये स्विच है। मोटर में से मान लीजिए अगर 4 वायर आई होती तो एक तो आपकी ये रेड वाली चली गई मोटर में, मोटर चल पड़ेगी फुल स्पीड में। लेकिन अगर वो मोटर 3 स्पीड की होती तो एक वायर यहाँ जोड़ते, एक वायर यहाँ जोड़ते, तो तीनों जगह वो हाई, लो और मीडियम बनती। तो इस तरह से इसकी वायरिंग है दोस्तों। अब ये तो मैंने सारी वायरिंग कर दिया, अब इसको टेप करके और यहाँ फिट करके फिर मैं आपको 2 मिनट के बाद अभी दिखाता हूँ। जब तक के लिए वीडियो में पॉज कर देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, कनेक्शन करने के बाद में ये प्लग मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब इसको मैं चालू करूँगा। सबसे पहले मैं ये फ़ैन को चालू कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए ये फैन चल पड़ी, फर्स्ट क्लास चल रही है दोस्तों। ये देखिए मोटर चल रही है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद पंप को चेक करते हैं। देखिए, ये देखिए आवाज़ आ रही है पंप की चलने की दोस्तों। अब ये पंप भी चालू है। अब ये स्विंग का देख लेते हैं। ये देखिए स्विंग। अब उसके बाद में ये देखिए स्विंग घूम रही है, देख सकते हैं स्विंग। ये देखिए, यानी पूरा हर चीज़, तीनों चीज़ काम कर रहा है अब दोस्तों। तो इस तरह से इसकी वायरिंग है, आप तो समझ लिए होंगे अब अच्छी तरह। और ये तीनों स्विचों को अपनी अपनी जगह हमने फिट कर दिया है। स्विंग वाली उधर, और बीच में जो ख़राब थी वो मोटर की, और ये वाटर पंप की। दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े।